बहुत दिनों से मेरे को कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैं इस फर्जी शख्सियत अनुपम मित्तल के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करूं। अभी रिसेंटली इससे पूछा गया था वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, तो इसने अपना एक्सेंट झाड़ते हुए सुन लो जरा क्या बोला। What are your views on the work-life balance debate, right? Anupam, this we will start with you. Yeah, sure. I think it's a big lie that's being told to this new generation. And I think it stinks. क्यों है ये a big lie and why does it stinks? Because you are not ever going to... Okay, this is only for people who want to achieve something extraordinary in life. You're not going to achieve anything extraordinary in life by counting the hours that you're putting in. Right? अब पता नहीं ये बंदा कौन सी irrelevant एंडी बेंडी बातें कर रहा है। अरे भाई, इंडिया में जब भी डिबेट होता है वर्क लाइफ बैलेंस का, तो वो केंद्रित होता है वेज लेबर पर, या जो लोग सैलरी पर काम कर रहे होते हैं। वो जितनी भी मेहनत कर ले इन देयर कैपेसिटी एज अ वेज अर्नर और अ सैलरी अर्नर, वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तेरे यहाँ कंपनी में 10 घंटे भी काम कर ले, वो 15 घंटे भी, 20 घंटे भी अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी करवा ले, वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में। आप ये टाटा प्ले कंपनी के एमडी एंड सीईओ को देख लो। टाटा तो मानी जाती है ना कि बहुत ज्यादा ये ह्यूमन फ्रेंडली कंपनी है। क्या बोल रहा है ये? डोंट बिल्ड करियर्स, रेंट पीपल। लोगों के करियर मत बनाओ। जो कर्मचारी आपके यहां आते हैं उनको भाड़े पर रखो। क्या अचीव कर लोगे आप? Work-life harmony, flexibility, all that I understand, right? And we have a hybrid work system where 2 days a week you can work out of home, so you can take care of stuff that you need to do, but you are expected to be fully engaged even during that time. In fact, our productivity has gone up by 30% by doing this, right? Because we built systems that address issues of slacking off and things like that, right? We keep everybody very accountable on the outcomes. Irrelevant verbose। भाई इसका क्या कनेक्शन है वर्क लाइफ बैलेंस के डिबेट से? ठीक है, तुमने प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव कर दी अपने हाइब्रिड मॉडल से 30%। लेबरर्स की वेज कितनी इंप्रूव करी? वो नहीं डेटा दिया। क्या अचीव कर पाए वो? तुम्हारे इस प्रोसीजर से, हाइब्रिड मॉडल से, जो मर्जी तुमने फुली एंगेज करवाया उनको, वो नहीं बताया इसने। But simply clocking hours as a means of defining work-life balance is destroying a whole generation. बल्कि इट हैज सेव्ड आवर जनरेशन फ्रॉम द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज मीटेड आउट टू आवर एंसेस्टर्स। मतलब कितने सारे लोगों को आप खुद जानते होंगे जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं और आज भी वो कितना कमा रहे हैं? 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना। 30-30, 40-40 साल काम करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी, बच्चों का मुंह ना देखने के बाद भी। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था ये फिनोमिनन। भाई यूएस में फेमस हिस्टोरियन हार्वर्ड जिन को मैं एक बार ही सुन रहा था, वो भी सिमिलर बात बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस से। My observation that my father was working very hard, an honest, hard-working man. My mother working very hard, raising 4 sons, and yet, of course, they had nothing to show for it. That is, they were perfect counterpoints to the Horatio Alger myth that if you work hard in this country, you will get somewhere. And I think that intensified my feeling about the injustice of an economic system in which there were people all over the country, like my parents, who worked very, very hard, had nothing to show for it. मतलब जो बेचारे मासूम दर्शक है उनको ये बात समझनी चाहिए कि people make money and they become rich by owning things, not by working hard। कि भाई आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उससे हो रहा है सब कुछ। नहीं, you become rich by owning things। एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, एज अ वेज एम्प्लॉय, जितना मर्जी आप मेहनत कर लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ के एल लगवा दो इनकी सेवा में, आप कभी भी नहीं कुछ कर पाओगे जिंदगी में। यू विल अचीव नथिंग सो लॉन्ग एज यू डोंट ओन थिंग्स द वे दीज पीपल डू। And we worked 16 hours a day. 16 hours a day. Because we believed so much in the purpose and what we were trying to build. We never looked at our clocks. We never looked at our clocks. ये भी सही है। मतलब वी वुड नेवर लुक एट आवर क्लॉक्स, बिना घड़ी देखे। लेकिन मुझे पता था कि मैं 16 घंटे दिन के काम करता था। कितने घंटे? 16 घंटे। मतलब 24 घंटों में से आप 8 घंटे अगर सोने के निकाल दो, नींद के निकाल दो, विच इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वरना यहाँ पर साबुत नहीं बैठा हुआ होता, तो ये 16 घंटे काम करता था। मतलब इसका मूत्र विसर्जन, मल त्याग और ऐसी पॉडकास्ट पे बैठ के बकैती करना, ये सब काम में इंक्लूडेड है। 16 घंटे काम करने वाले लोग हैं। I think that really builds character, right? When you struggle
That's, I mean, success builds ego, right? But struggles build character. इससे पता चलता है कि अनुपम मित्तल का इंटेलेक्चुअल कैलिबर कितना है। जो आर्ग्यूमेंट ये यहां बैठकर दे रहा है ना, ये सन 1816 में, कब 1816 में इसके जैसे गलीच एम्प्लॉयर्स दिया करते थे इंग्लैंड में, जब कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनी थी रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर। वहां पर ऐसे गलीच एम्प्लॉयर्स ने आकर क्या टेस्टिमनी दी थी कि भाई अगर आप बच्चों को फैक्ट्रियों में और मिलों में दिन में 14 घंटे काम करवाओगे ना, तो उससे वो ओबीडियंट होंगे, इंडस्ट्रियस बनेंगे, पंक्चुअल बनेंगे, उनका मॉरल कैरेक्टर स्ट्रेंथन होगा। फॉर देयर ओन सेक्स, दूसरों के लिए नहीं, फॉर देयर ओन सेक्स नथिंग शुड बी डन टू शॉर्टन देयर आवर्स। और उस टाइम के जो मेडिकल के दलाल हुआ करते थे, उन्होंने तो यहां तक भी कमिट करने से रिफ्यूज कर दिया कि अगर आप बच्चों को 24 में से 23 घंटे खड़ा रखोगे तो इससे उनकी हेल्थ पर कोई नुकसान हो सकता है। यह बातें 1816 की है और ये आज चल रही है कि स्ट्रगल बिल्ड्स कैरेक्टर, पता नहीं क्या बातें कर रहा है ये। और नमिता थापड़ ने ये सब सुन के राइटली ये रिएक्शन दिया। Karishma, If you want a this is certain a life- crock of bull. If you want, Pardon my language. so आगे नमिता थापड़ बोलती है कि भाई एज अ फाउंडर आप हो सकता है ज्यादा घंटे काम करो, पर एज एन एम्प्लॉय उनके आवर्स कैप होने चाहिए। और इन्होंने भी एक सॉर्ट ऑफ, जो मेरे को तो मिथ ही लगती है, ये सस्टेन कर दी कि भाई फाउंडर्स जो होते हैं वो अल्ट्रा हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड मिलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इन मामलों में तो मेरे को अश्लील ग्रोवर ज्यादा बढ़िया लगता है। उसने तो ऐसे सिंपली बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया, एज अ फाउंडर यू हैव टू बी सुपर लेजी। आपको दूसरों से काम निकलवाना है, इसी की तो दिहाड़ी दे रहे हो उनको, आपको तो खुद एकदम आरामखोर होकर बैठना पड़ेगा। जरा सुन लो। एंड फंडामेंटली द फाउंडर हैज टू बी सुपर लेजी यार। ये जरा बताएं कि फाउंडर लेजी कैसे हो सकता है? फाउंडर को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। नहीं, आप मेहनत इन द सेंस आपको मेंटल मेहनत करनी है, आपको मार्केट में प्रोडक्ट उतारना है, आपको अपनी फिजिकल मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, आप तो सुपर लेजी होने चाहिए। अगर आप सुपर लेजी नहीं हो, आप दूसरे बंदों से काम ही नहीं करवाओगे, आप सारे काम खुद ही करोगे। ठीक है, एंड दैट्स वेयर मतलब आपकी रियल फाउंडर वाली स्किल तो कहीं डेवलप ही नहीं हुई या उभर के ही नहीं आई। आप एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस में एग्जीक्यूशन में घुसे हुए हो, ऑपरेशन में घुसे हुए हो, आप कोई लगता है मैं सबसे बेटर काम करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, वो फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए। आपको तो ये फीलिंग आनी चाहिए बॉस मैं आज 5 मिनट काम किया है बट मेरा सारा काम चल रहा है। राइट, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अब इन सब बातों को हम जरा साइड में रख देते हैं। आपने नोट करा होगा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने अनुपम मित्तल को एक फर्जी शख्सियत बोला था कि ये नकली आदमी है, और मैं उसके आपको 2 उदाहरण दिखा देता हूं। जब भी आप कोशिश करोगे ना कूल लगने की या कॉन्ट्रेरियन लगने की या इवन आम आदमी से रिलेट करने की, तो आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्ट्रडिक्शन अपीयर होगा। आपने जो पिछली बात कही थी और जो बाद में बात कही थी उसमें विरोधाभास आ जाएगा, जिससे साफ पता चल जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो या नकली बातें बोल रहे हो या प्रोजेक्टेड सेल्फ दिखा रहे हो लोगों को, जो कि आप नहीं हो। ये पहला उदाहरण आप देख लो। You know, I run into people from 20 years back, college and all. We never expected you to become like that. I said, why? Why didn't you expect? नहीं, फिर no, because नहीं, I said, why? मैं पकड़ लेता, why? अब यहां पर दुग्गल साहब कोशिश कर रहे हैं कूल बनने की, कॉन्ट्रेरियन बनने की, रिबेल बनने की, ये ऐसा अपना प्रोजेक्टेड सेल्फ दिखा रहे हैं। तो ये लोगों पर तंज कसते हुए बोलते हैं कि भाई जब मेरे पास मेरे जानकार आकर बोलते हैं ना कि यार हमने कभी उम्मीद तो नहीं की थी यार तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, तो मैं पलट कर पूछ लेता हूँ क्यों नहीं करी थी उम्मीद, क्यों नहीं करी थी? मैं तो हमेशा से ही बढ़िया था, फन्ने खान था हमेशा से, क्यों नहीं करी थी? ये क्या फर्जीपना झाड़ रहे मेरे आगे? लेकिन अगर आप इस बंदे के पिछले इंटरव्यूज उठाओगे तो आपको खुद ही कारण मिल जाएंगे कि कोई बंदा इसके पास आकर ऐसे सवाल क्यों पूछेगा। जरा सुन लो इसको। स्कूल 10th में तो फिर भी अच्छा कर लिया, लेकिन उसके बाद याशियां हैं, गलत दोस्त है, गुंडागर्दी है, ये शराब पीना है, लड़कियों के पीछे भागना है, ये करना है। अगले 5, 7, 10 साल यही चला। इसके बीच में मैंने कोशिश की काम करना, कॉलेज गए, लेकिन कॉलेज में आपको पता है इंडिया में क्या हिसाब किताब है। मुंबई में तो जैन कॉलेज का, वहाँ पे जैन कॉलेज, वहाँ पे अटेंडेंस का कुछ बंदोबस्त था ही नहीं, कुछ कोई किसको परवाह ही नहीं, तो हम बाहर बैठ के याशी करते थे। अब अगर मैं अनुपम मित्तल की शख्सियत से वाकिफ होता उस टाइम की, या ये खुद ही वाकिफ होता, तो क्या जस्टिफाइड नहीं होता वो बंदा लेटर इन लाइफ पूछने के लिए कि भाई यार उम्मीद तो नहीं करी थी कि तू ऐसा सक्सेसफुल हो जाएगा? और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां दुग्गल साहब अपनी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं शरारती बंदा था, मैं अय्याशी करता था, मैं प्ले बॉय था, मैं स्टड था, मैं गुंडागर्दी भी करता था, मैं आवारागर्दी भी करता था, मैं रेकलेस था। यहां ये इंप्रेशन छोड़ा जा रहा है। और वहां दुग्गल साहब क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं कि भाई मैं सॉर्ट ऑफ रिबेल हूं, सोसाइटी के लोग और इनकी बेवकूफों वाली बातें और फेक ह्यूमिलिटी, और मेरे से आके पूछते हैं यार कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था? हाँ, क्यों नहीं किया था एक्सपेक्ट? मैं तो हमेशा से ही ऐसे था। यू सी द डिफरेंस।
वहां दूसरा प्रोजेक्टेड सेल्फ पोर्ट्रे हो रहा है, यहां दूसरा प्रोजेक्टेड सेल्फ पोर्ट्रे हो रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में बात आ सकती है कि केशव यार ये कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात लेके राई का पहाड़ मत बनाओ, एक ही बात है, हो जाता है, डिफरेंट इंटरव्यूज अलग अलग बातें, चलो ठीक है चलता है, छोटी मोटी बात। तो आपको मैं सेम इंटरव्यू से दिखा देता हूं इसकी नकली शख्सियत, और एकदम ठोस बात बताऊंगा जिससे फाइनल कंफर्म हो जाएगा कि नकली आदमी है। और ये मैंने पहले भी पोस्ट करा था। इस बंदे की बात सुन लो जरा, ये क्या बोल रहा है आम आदमी से रिलेट करने के लिए, या जो निचले तबके से आते हैं। मोस्ट पीपल जो ठीक ठाक लोग हैं, उन्होंने कभी भूख को दे डोंट नो व्हाट गोइंग हंग्री मीन्स, ठीक है। तो देखो, फास्टिंग करना एक दिन अपने मन से नहीं खाना बहुत अलग बात है, 2 दिन नहीं खाना क्योंकि आपको पता है आप खा सकते हो, खाना चाहते हो तो। लेकिन हमारी ऐसी सिचुएशन हुई थी क्योंकि पैसे नहीं थे, तो दोस्त के काउच पे सो रहा था, मम्मी डैडी से पैसे ले नहीं सकते थे, जॉब मिल रहा नहीं था, कम से कम 800 रेज्यूमे बाहर भेजे, 100 इंटरव्यू किए। ऐसी हालत हो गई थी कि इंटरव्यू के लिए जाने के लिए ट्रेन के लिए 4 क्वार्टर जोड़ के $1 का टिकट आता था, वो लगा के जाना पड़ता था। 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तब पता चला भूख क्या होती। अब ये नौटंकी करते वक्त दुग्गल साहब भूल गए कि भाई पीछे ही इंटरव्यू में इन्होंने चेतन भगत को बताया कि कैसे इन्होंने अपने पापा के पैसे से उस टाइम की वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार खरीदी थी जो कि ये ओन करते थे। तो ये सिचुएशन कैसे राइज हुई, क्या करा इन्होंने उस गाड़ी का, चेतन भगत ने पकड़ लिया। सुन लो इनका रिस्पॉन्स। पर एक सवाल बनता है सर, उस कार का क्या हुआ? हाँ वो आप तो बड़ी कार लेके आए थे। नहीं, कार तभी भी थी। अच्छा, कार नहीं बेची? कार नहीं बेची, भूखे मर जाएंगे लेकिन गाड़ी तेज चलाएंगे। अरे कार का ऐसा था कि इन द यूएस ना, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक गाड़ी है तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, यहाँ से वहां जा सकते हो। वो टाइम ऐसा था कि यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ठीक नहीं है। नहीं, पर वो बढ़िया गाड़ी बेच के एक सस्ती छोटी गाड़ी वो सब नहीं, वो सब कर सकते थे, लेकिन थोड़ा स्वैग भी होना चाहिए। देख लिया इसकी फर्जी शख्सियत, क्या नकली आदमी है ये। मतलब अब क्या मेरे टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत बची है? ये रईस बाप के बिगड़ैल बच्चे जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार लेकर बैठे हैं, बाप की फैक्ट्री है, यूएस में जा रहे पढ़ने सन 2000 से पहले। सोच लो जरा, ऐसी बातें बोल रहे जिससे मनरेगा का वर्कर भी रिलेट कर जाए। मतलब क्या चल रहा है ये? और ये क्या आम आदमी से रिलेट करेगा? इससे जरा सोशल सर्विस के बारे में पूछ लिया, इसका जवाब सुन लो क्या था। What about supporting this social enterprise? I don't do that. Any reasons? It is a question of philosophy. My view, at least until now, and that might change in the future, is entrepreneurship itself is the biggest social service that you can do. I think if we back the right entrepreneurs, we will create jobs. If we create jobs, we will spread wealth. If we spread wealth, it will reduce inequality. And there's no better social service than that. मतलब इतनी ऑब्वियस चिपरांडुओं वाली बातें मेरे को रिफ्यूट करने की जरूरत भी है? इसके कॉलीग्स ही खुद जो शार्क टैंक पर बैठते हैं वो इन बातों का खंडन कर देते हैं। जरा सुन लो अमन गुप्ता से, जब एक बंदा उसके पास एक पिच करने आया, उसने क्या बोला। ठीक है, मेरा डिसीजन बन गया है। आप 2 घोड़ों का जवाब, एक घोड़ा है जो सीएसआर की तरफ जा रहा है, एक घोड़ा है जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब जब वो 2 घोड़े ऐसे जाएंगे ना, तो आप कहीं बीच में गिर जाओगे। वो 2 घोड़ों पे खाली एक ही बंदा सवार हो सकता है जो 2 घोड़ों के ऊपर, वो है अजय देवगन। उसके सिवाय कोई 2 घोड़ों पे नहीं जा सकता। मेरे को लगता है कि आप कंफ्यूज हो अभी। आप एक डिसीजन करो, आपको मेरे को सीएसआर करना है, सीएसआर बहुत अच्छी चीज है, करो, दुनिया की हेल्प करो, मैं भी हेल्प करूंगा आपकी उसमें। आप बिजनेस बनाओ, मैं बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूं, आप मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं भाई, हमसे ना हो पाएगा। और जहां तक बात है अनुपम मित्तल की एज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, तो मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। इनके कोलीग्स ही आपस में एक दूसरे की ऐसी उतार देते हैं मजाक मजाक में, इनकी पोल खोल देते हैं, रियलिटी एक्सपोज कर देते हैं। जरा सुन लो अमित जैन ने इसकी कैसे पोल खोली थी और इसका एक्सप्रेशन देखना उस टाइम पर कैसा था। लेकिन भाई हम लोग रहेंगे नहीं तो आपको आइडियाज कौन देगा फाइनेंसिंग के? भाई साहब वो फिर आना पड़ेगा इनको हमारे पास दूसरी आइडिया। अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी कर देना लाइफ में। मैं 4 कंपनी बना चुका, उन्होंने क्या इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर मिलते भी नहीं है, अपनी कंपनी से मिलते भी नहीं है। तो भाई जिसको कोई नहीं जानता ना, उसको छाती ठोक के बोलनी पड़ती है, मैंने 4 कंपनी बनाई। मतलब डिड यू नोटिस समथिंग? अनुपम मित्तल का काउंटर ये नहीं था कि भाई नहीं मेरे अंदर है बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट में भी मेरा दिमाग लगता है, कुछ लगता है। नहीं, उसने कहा भाई तू ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं ज्यादा पॉपुलर हूं, एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम। ये बेवकूफ आदमी, ये सुपरफिशियल आदमी, ये फर्जी आदमी पॉपुलर है, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू हिज क्रेडिट।